नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं IBC 24 और IBC 24 पर हमारा खास कार्यक्रम इस वक्त आप देख रहे हैं। तो रायपुर में बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार सजा है, जहां हर दिन भक्तों की अर्जियां लग रही है और लाखों की संख्या में यहां पर भक्त पहुंच रहे हैं। कथित तौर पर चमत्कार भी हो रहे हैं। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये बार बार दोहरा रहे हैं कि वो चमत्कार नहीं करते, ये सब भगवान की कृपा है और सनातन धर्म की शक्ति है। उनके दरबार में शनिवार को उड़ीसा से आए परिवार ने धर्म वापसी की। यही सुल्ताना नाम की एक महिला ने भी सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उसे अपनी बहन बनाया, तो रविवार को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुस्लिम महिला सुल्ताना बेगम का नामकरण किया। बिलासपुर से आई सुल्ताना का नाम अब शुभी हो गया है। इसी बीच बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सुल्ताना से राखी बंधवाई और उसे सनातन धर्म में प्रवेश दिलाया। इसके बाद कथा शुरू हुई। सनातन धर्म अपनाने के बाद शुभी ने कहा कि उन्हें किसी का डर नहीं है, उन्हें हनुमान चालीसा याद है। धीरेन्द्र शास्त्री उनके भाई हैं। तो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हिंदू धर्म अपनाकर शुभी ने क्या कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे घर वालों ने मुझे प्यार किया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ऐसा किसी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हो? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। तो कल सुल्ताना का नामकरण हुआ। नामकरण के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। बहुत तरह से मेरे ऊपर लांछन लगे, बहुत लोगों ने मेरे को गलत आरोप लगा के मेरे काम से छुड़वा दिया। उन सब से विनती है कि मैं वैसी नहीं थी, आप लोगों ने मुझे हर तरह से गलत समझा। अगर मैं गलत होती, जो खुद सबके गुरु है, जो अंतर्यामी है, अगर मेरे अंदर गंदगी होती तो उनको दिखती। कोई डर तो नहीं है कि कोई आप पे हमला करेगा जो आपने धर्म छोड़ा है, किसी कोई आपको सताएगा? मैं पूजा पाठ अच्छे से करती हूँ। यहाँ तक कि यशोदा मैया पूर्व जन्म में क्या थी और देवकी मैया पूर्व जन्म में क्या थी, सब कुछ पता है। मुझे कोई डर नहीं। तो आपने भी देखा और सुना कि किस तरह से बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी के दिव्य धाम में सुल्ताना अब शुभी बन गई है। और इस वक्त IBC 24 पर सबसे पहले जी हां एक्सक्लूसिव सनातनी शुभी मुखातिब हो रही हैं। जी हां, शुभी इस वक्त IBC 24 के स्टूडियो में मौजूद है। शुभी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ, क्योंकि आपने जो कर दिखाया है, सबके सामने जो आपने कहा है, जय श्री राम के आप नारे लगा रही थी, मैंने देखा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब कोई धर्म अपनाता है दूसरा, तो कहीं ना कहीं डर रहता है उनके मन में। तो इसलिए बधाई की पात्र तो आप हैं ही। शुभी, मेरा सबसे पहला सवाल, क्योंकि मेरे अंदर भी ये जिज्ञासा उमड़ रही है और लाखों दर्शक, करोड़ों दर्शक इस वक्त आपको IBC 24 पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी ये जानना चाहते होंगे कि इस्लाम धर्म छोड़ करके आप सनातनी क्यों बने? इस्लाम धर्म में मेरा जन्म हुआ, मैं वहां पली, होश संभालते तक वहां थी। लेकिन जब मैं इस्लाम धर्म में थी तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी और मेरी बचपन से ही दोस्ती, फ्रेंडशिप पूरी हिंदू लड़कियों से ही थी। तो उनके घर का रहन सहन देखती थी कि उनके घर में मतलब कितने अच्छे से कन्या पूजा होता है। और यहाँ हमारे धर्म की बात तो नहीं बोलूंगी मैं, अपने फैमिली की बात बोलूंगी। तो हमारे यहाँ लड़कियों को इतना मान सम्मान नहीं दिया गया। जैसे कभी ऐसा होता था कि मैंने कुछ हल्के से मॉडर्न जैसे कपड़े पहन लिए तो मुझे तुरंत आंख दिखाई जाती थी, अंदर जाओ घर के, चुन्नी कहाँ है, सर में चुन्नी क्यों नहीं है, ये सब चीजें, ये सब हिंदुओं में नहीं दिखी। तो ये चीज अच्छी लगी मेरे को कि उनके धर्म में कन्या का इसलिए कन्या पूजा होता है क्योंकि मान सम्मान दिया जाता है कन्या को। ठीक है। और शुभी, इसके साथ लगातार हम ये भी देखते हैं कि जब धर्म परिवर्तन की बात होती है तो कहा जाता है कि दबाव में आकर, कि किसी के दबाव में आपने धर्म परिवर्तन किया या स्वेच्छा से? देखिए, इंसान दबाव में आएगा तो कितना दिन के लिए आएगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 6 महीना। दिखावा तो एक दिन दिख जाता है ना, लेकिन मैंने अपने मन से आई हूँ। और वापसी के बाद क्या कोई डर या धमकी, किसी के फोन या कॉल्स के आपने? देखिए, मैंने तो अपना नंबर किसी को शेयर किया नहीं है, तो धमकी के कॉल तो आ नहीं पा रहे हैं फिलहाल। अब अगर कोई अंदर से कोई पहचान का इंसान नंबर फैला दे, वो चीज अलग है। और ऐसे तो लोग मेरे को बोल रहे हैं, कोई तो बधाई देता है, कोई बोलता है कि तेरे जान को खतरा है, कोई बोलता है कि बच के रहना, कोई बोलता है कि तू शहर ही छोड़ दे। लेकिन मैं क्यों छोड़ूं? मैंने भाई किसी छोटे को नहीं बनाया है।
जो उनको बनाया है जिनके सामने पूरी दुनिया सर झुकाती है, और वो कोई ढकोसला ढोंगी ये सब है ही नहीं। क्योंकि मैंने खुद साक्षात उनसे मिली हूँ, देखा। देखो वीडियो वगैरह मोबाइल में देखना वो अलग चीज होती है। मेरी एक आदत है बचपन से, जब तक मैं खुद अपने आंख से देखती नहीं, कानों से सुनती नहीं, मैं किसी के बात पे नहीं आती। मैंने देखा, सुना, मेरे को महसूस हुआ कि नहीं भैया वाकई में दिव्य पुरुष है, उनके ऊपर वाकई में बागेश्वर धाम सरकार की जो है वो है शक्ति है। बिल्कुल, हम जरूर उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अभी हम लगातार देख रहे हैं कि उनके ऊपर अंधविश्वास के आरोप लग रहे हैं। अलग चर्चा हम वो भी करेंगे, लेकिन जैसे मैं आपसे मुखातिब हुई, सबसे पहले मैंने देखा कि आपने कृष्ण जी का लॉकेट धारण किया हुआ है। तो हमेशा से आप कृष्ण भक्त रही हैं? हाँ, मैं कृष्ण भक्त हमेशा से रही हूँ। घर में भी थी तो रात में जो आता था पहले सीरियल कृष्णा, उसको देख देख के मैंने कृष्ण जी के बारे में जानकारी मुझे मिली। मेरे घर में टीवी खराब हो गई थी, मैं दूसरों के घर टीवी देखने जाती थी। कोई कहता था दरवाजे में बैठो, कोई कहता था मत आओ, कोई कहता था घर गंदा होगा वगैरह वगैरह, सब सुन के भी मैं देखने जाती थी बेशरम की तरह। क्योंकि मेरे मन में कृष्ण जी के प्रति शुरू से ही थी भक्ति, और जैसे कहीं जाती थी तो कोई मंदिर पड़ जाता था कृष्ण जी का, तो मैं जैसे तैसे चली जाती थी, कम से कम प्रणाम करके छुप छुपा के आ जाती थी। तो उस वक्त आपके घर वालों को नहीं पता था कि कृष्ण भक्ति में आप इतना रमती जा रही हैं? नहीं, घर वालों को नहीं पता था। घर वाले चिल्लाते थे नमाज नहीं पढ़ती, रोजा नहीं रखती, कुरान शरीफ पढ़, और जो भी हमारे धर्म का होता है नियम वो सब कर। बस वो बोलते रहते थे, मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती थी। तो और अभी क्या आपके घर वालों को इसके बारे में जानकारी मिली कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है, अब आप हिंदू हो गई हैं, सनातनी बन गई हैं? देखिए, धर्म परिवर्तन तो मेरा जो है दुनिया के सामने अभी आया है। माध्यम भैया बने, मेरे प्यारे भैया, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं सालों से पूजा कर रही हूँ। तो घर वालों से अभी तक आपकी कोई बातचीत नहीं हो पाई है? नहीं, अभी तक इस मैटर में कोई बात नहीं हुई है, और अगर होती भी है तो मैं तो हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगी इस चीज के लिए कि भाई मैं बेटी हूँ, लेकिन मुझे हक है जिंदगी अपने हिसाब से जीने का। और शुभी मंच में भी हमने आपको सुना कि आपने कहा कि आप मूर्ति पूजा करती थी, इसलिए आपके परिवार ने आपको त्याग दिया। इस वक्त IBC 24 में शायद आपका परिवार भी आपको देख रहा हो, तो उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे माता पिता तो मेरे लिए सम्मानीय है, क्योंकि उनके कारण ही मैं इस दुनिया में आई हूँ, तो आज यहाँ बैठी हूँ। ठीक है, लेकिन रही मूर्ति पूजा की बात, तो हाँ, मेरे घर पे कृष्ण भगवान की जब फोटो में रखी थी, तो मेरे भाई एक दो बार आए, तो उन्होंने कहा कि क्या फोटो वोटो रखते हो, नमाज मत पढ़ा करो, तब जाके आपका जिंदगी ठीक होगा। मैं बोली नहीं भाई, देख तेरा मेरा रिश्ता अच्छा है, बहुत अच्छा है, छोटे भाई से मेरी अच्छी बनती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा रिश्ता अपनी जगह है। लेकिन मैं तेरे को नमाज पढ़ने के लिए मना नहीं करूंगी, कुरान पढ़ने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, रोजा रखने के लिए भी नहीं करूंगी, तो जितना करना कर, लेकिन मेरे को मेरी आस्था के साथ रहने दे। और शुभी जी, लगातार हम देख रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, अंधविश्वास का सबसे बड़ा आरोप उनके ऊपर लग रहा है, और आप तो उनसे मिली हैं, आप उनसे रूबरू हुई हैं। जब आप उस दिव्य धाम में पहुंची तो आपने कैसी अनुभूति की? दिव्य धाम में जब मैं पहुंची, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं घर से निकली थी पूजा करके, कान्हा जी की, लड्डू गोपाल की अपनी सेवा करके, भोग लगा के, हनुमान चालीसा पढ़ के, सुंदरकांड पढ़ के, और एक नारियल मैंने लिया था, शुरू से बता रही हूँ, एक नारियल मैंने लिया था, अपने पूजा घर में रखा था, और एक ही बात कही थी कि हे बागेश्वर धाम वाले हनुमान जी, अगर आप साक्षात विराजमान हो और मेरे भैया, मतलब इनके ऊपर, मैं इनको भैया बनाना चाहती हूँ, और अगर इनके ऊपर वाकई में आपकी दिव्य शक्ति है रियल में, तो कुछ तो ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि मेरा जो आस्था है वो और अटूट बन जाए, और मुझे लगे वाकई में अंदर से कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, गलत रास्ता नहीं चुना। और वही हुआ। जब मैं वहां गई तो मैं 20 तारीख की रात में पहुंची थी, 10:30 बजे गुड़िहारी। तो प्रश्नोत्तरी में मैंने भैया को देखा, पहले बहुत कोशिश की बात करने की, नहीं हुई। मेरा मन टूटा कहीं ना कहीं कि कहीं ये सही में पाखंड तो नहीं है कि अपने अपने लोगों को खड़े करके कहीं सवाल जवाब करते होंगे दुनिया को दिखाने के लिए। मेरे को 1 मिनट के लिए ऐसा गलतफहमी हुआ। फिर भी मैं सोची जब इतने दूर आ ही गई हूँ तो कल दिव्य दरबार है 21 तारीख के शनिवार के दिन, रुकने में क्या जाता है। तो मैं पंडाल में गई, मेन पंडाल में, जहाँ कथा पंडाल है, वहां मैं जैसे तैसे रात गुजारी, जग के सोई। और उसके बाद में मेरी अर्जी नहीं लगी। जब अर्जी नहीं लगी तो मैंने बैठे बैठे मन ही मन में एक ही बात कही कि हे सन्यासी बाबा, अगर आप वाकई में हैं, हे बागेश्वर धाम वाले बालाजी, अगर आप वाकई में हैं तो आज ऐसा चमत्कार करिए कि मेरा विश्वास इतना बढ़ जाए और दुनिया मेरे को जानने लगे। पता नहीं कैसे हुआ, मेरा अर्जी नहीं लगा। लेकिन लास्ट में मैंने एक पुलिस वाले कर्मचारी को कहा, जब वो 4 लोग उड़ीसा से आए थे अपने धर्म में वापसी करने के लिए, तो अनाउंसमेंट हुआ, तो मेरे को अंदर से आवाज आई। मैंने पुलिस वाले कर्मचारी को कहा कि
क्या बोलते हैं, मैं मुस्लिम धर्म में जन्मी हूँ, लेकिन मैं पूजा पाठ करती हूँ, ठाकुर जी की भक्त हूँ। और इसी वजह से भैया से, मतलब इनसे मेरी मुलाकात करवा दीजिए गुरु जी से। तो उन्होंने जाके समाज में कहा, समिति समाज में, और फिर वो गुरु जी की कान तक बात गई, मुझे बुलाया गया। तब मुझे अपनी सच्चाई बोलने का एक मौका मिला पूरी दुनिया के सामने। तब मैंने बताया। फिर गुरु जी ने मेरी आस्था देखकर मुझे अपना लिया। और कहीं ना कहीं गुरु जी को शायद ये आभास भी हो चुका था, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने बहन बना लिया। नहीं तो सोचो, जो कभी किसी से अपना पैर भी नहीं छुआते, दूर से ही प्रणाम करवाते हैं, उन्होंने मेरे को इतना बड़ा हक दिया कि मैं उनके हाथ को छू के राखी बांधूं। उनके मस्तक तक मेरे हाथ गए तिलक के लिए, और उन्होंने मेरे सर में हाथ रखा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं इसको पाखंड नहीं मानती, किसी भी तरह से नहीं मानती, 1% नहीं मानती, ये सच है। और एक चमत्कार हुआ कल मेरे साथ। जी जी जरूर बताइए। वो मैं बताना चाहूंगी। कल कथा के बाद में मैं भैया को बोली, मतलब भैया तक मैसेज पहुंचाई कि मुझे मिलना है भैया करके। तो उन्होंने कहा, कथा के बाद मैसेज आया मेरे पास कि वहां मिलेंगे जहां वो रुके हुए थे। मैं वहां गई, बहुत देर हो गई, 10 साढ़े 10 बज गए रात में, इंतजार करते करते। और ऊपर से मोबाइल में वहां पता नहीं क्या ऐसा है कि नेटवर्क मिलता ही नहीं था, तो मैं किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर पाई। मैं वहां वेट करती रही। फिर पता चला कि दीक्षा लेने वाले लोग इंतजार कर रहे थे, 300-400 लोग भूखे प्यासे रह के, मंत्र उनको देना था गुरु को, भैया को, तो इंतजार कर रहे थे। तो मैं फिर भी रुकी, रात हो गई, तो वहीं मेरे को 3 नंबर कमरे में रुकवाया गया। मैं बड़े आराम से वहां रुकी। उसके बाद में भैया ध्यान पे बैठे रात में, ये मैं फैक्ट बता रही हूँ, मैं ध्यान पे बैठे भैया ने रात में। तो मैं अपने मन की बात बोलने के लिए वहां खड़ी हुई। 2-4 लोगों से मिले, ज्यादा लोगों से नहीं, क्योंकि उनको दीक्षा वालों के पास जाना था गुरु मंत्र देने। तो लेट हो रहा था, बहुत रात हो गई थी, 12 बज रहे थे लगभग। तो 2-4 लोगों में मुझे भी बुलाया गया। मैं मिली भैया से, शॉर्टकट में मेरे से बात की, आशीर्वाद है, खुश रहो बहन। 3 सवाल मैंने किए थे, मेरे पर्सनल, वो मैं बता नहीं सकती अभी। तो वो बोले खुश रहो बहन, ये बोल दिए, मैं आ गई। फिर रात में, मतलब सुबह के टाइम था, मेरे सपने में आए थे वो कल, मेरे से बातचीत की, और उन्होंने 3 काम में 1 काम के लिए मुझे मना कर दिया कि हम जल्दबाजी में थे तो तुमसे हम बात नहीं कर पाए, इसलिए हम अभी आके तुमको समझाने के लिए आए हैं। तो 1 काम के लिए उन्होंने मना किया। अब इसको पाखंड तो नहीं बोल सकते ना, बोल सकते क्या? मेरे को तो नहीं लगता। अगर वो दिव्य शक्ति है तभी तो उन्होंने मेरे मन की बात जानी कि मेरी बहन क्यों आई थी मिलने, मैं उससे ज्यादा बात नहीं कर पाया, क्या वजह थी, ये चीज है। तो उन्होंने मेरे को आके सपने में, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगी, बालाजी को मान रही हूँ, बागेश्वर धाम को, अगर मैं झूठ बोलूं तो ये सच्ची है, 110% सच है कि कल भैया, अभी तक मेरे भैया मेरे सपने में नहीं आए, इतने दिनों से कभी नहीं आए, लेकिन कल मेरे सपने में आए थे। और उन्होंने मेरे को साक्षात दर्शन देके यही कहा, 1 काम के लिए उन्होंने मना किया है कि थोड़ा रुक जाओ। यानी शुभी कहा जा सकता है कि ये पूरी तरह से आस्था का ही विषय है। हाँ। कि अगर आपकी आस्था है किसी के प्रति तो वो आपके सपने में आ रहे हैं, सपनों के जरिए आप बात कर रहे हैं, उनसे मिल पा रहे हैं। हाँ। अगर आप आमने सामने ना मिल पाए तो हाँ, आस्था रखो, सच्चे मन से भक्ति करो, भक्ति में बहुत शक्ति होती है, दिखावा मत करो। और एक चीज और है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों की हेल्प भी की है। कई बार मैंने चंदा लेकर दूसरों को राशन खरीद के दिया, खुद भूखे रह के। आज भी कोई रास्ते में दिखता है तो मैं उसको लिफ्ट दे देती हूँ। मंदिरों में मैं पैसा कभी नहीं देती, मैं आप लोग को भी बोलूंगी, मंदिरों में कभी पैसा मत दो, दान पेटी में चढ़ावा में मत दो। वही पैसे से तुम किसी भूखे को खाना खिलाओ, बेसहारा को घर दो अगर सक्षम हो तो। किसी पास कपड़े नहीं है तो उसकी कपड़ों से हेल्प करो, ये सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान की भक्ति करना है तो सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो, बहुत अच्छे इंसान बनो। मेरे घर वालों ने मुझे ऑफर भी दिया था कि वापस आ जाओ, हम शादी करवा देते हैं, समाज घर सब मिल जाएगा, समाज और घर सब मिल जाएगा। लेकिन मैं नहीं, वापस जाना ही नहीं चाहती ना। जब मेरी आस्था, मतलब अंदर में मेरे कान्हा जी बसे हैं, कृष्ण जी बसे हैं, तो मैं वहां जाके कैसे नमाज पढ़ पाऊंगी, कैसे कुरान पढ़ पाऊंगी और कैसे रोजा रह पाऊंगी। और मेरे हिसाब से हर इंसान को इच्छा है, मतलब पूरी आजादी है कि जो उनका मन बोले वो करना चाहिए। आज भारत देश आजाद है, हम गुलाम तो है नहीं, तो हम आस्था के भी गुलाम क्यों रहे। बिल्कुल। तो जिनके प्रति आपकी आस्था है और अधिकार भी है हमारे संविधान में, शुभी, आपका नाम शुभी दासी रखा गया, तो इसके पीछे का भी क्या मतलब, क्या मायने, आपको जरूर धीरेन्द्र जी ने भी बताया होगा कि शुभी दासी ही नाम क्यों चुना गया? शुभी दासी इसलिए रखे वो कि उनको पता है ये बात अच्छे से, वो तो अंतर्यामी है। और मैंने बता भी दिया था कि मैं ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, और आज तक के जब से मैंने ठाकुर जी को माना है, मैं मेरे हर काम के पहले मैं उनकी पूजा करती हूँ, बहुत अच्छे सच्चे मन से पूजा करती हूँ उनको। मैं अपने घर पे कान्हा जी को एक छोटे बच्चे की तरह रखी हूँ, बच्चे की तरह उनको तीनों टाइम खिलाती हूँ, यहाँ तक मैं मैगी भी खिलाती हूँ।
मेरे लिए जरूरी नहीं कि उनको खीर पकवान बनाऊं, नहीं, दाल चावल खाओ, मैगी है तो मैगी खाओ, और हाथ से निवाला बना के खिलाती हूँ, तुलसी पत्ता भी खिलाती हूँ उनको, क्योंकि उनका प्रिय है वो। तो बहुत मेरे से प्रसन्न है वो। मैं जब भी मेरे साथ जो भी काम के लिए मैं निकलती हूँ, मेरा काम बिगड़ता है, तो मैं उनसे दिल से प्रार्थना करती हूँ। जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू बहते हैं, आंसू रुकते नहीं है मेरे। मैं उनसे छोटे बच्चे के जैसे बात भी करती हूँ, उठ जाओ, सुबह हो गई, कितना सोगे, वगैरह वगैरह। तो वो मेरे ऊपर मेहरबान है, और उन्हीं ने मेरे को बागेश्वर धाम के लिए मतलब प्रेरणा दी, अंदर से मेरे को भावना जगाई कि मुझे बागेश्वर धाम जब यहाँ आए हैं रायपुर तक, तो मुझे एक बार जाना चाहिए, तो मैं गई। और शुभी, एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर आपने बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी को ही क्यों चुना? आप कहीं भी जाकर के किसी मंदिर या पुजारी के सामने धर्म परिवर्तन करा सकती थी, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एक आरोपों का सिलसिला शुरू हो चुका है, बहुत बड़े बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बोलूंगी कि आप लोगों सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आरोप ना लगाए। मेरे भैया जैसा कोई नहीं है दुनिया में, उनके ऊपर साक्षात बागेश्वर धाम वाले जो महाराज है, अपने हनुमान जी है, उनकी कृपा है। आप खुद सोचो कि जो 4 बजे 5 बजे सो के सुबह 7 बजे 8 बजे उठ रहे हैं, फिर भी उनका चेहरा कितना चमक रहा है, उनके चेहरे में कितनी नूर है। अगर हम एक रात ना सोए तो हमारा चेहरा बिगड़ जाता है, एक डार्क सर्कल नहीं उनके फेस में, इतना उनका चमकता है चेहरा। तो जैसे भगवान श्री राम का चेहरा चमकता था, हनुमान जी का चेहरा चमकता है, वैसे ही मेरे भैया का चेहरा चमकता है, क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा है। उन्होंने सन्यासी बाबा की कृपा है उनके ऊपर, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, किसी तरह की कोई डाउट नहीं है। और ये सारी चीजें आपने वहां पर महसूस भी किया है? महसूस किया है, पूरी तरह से महसूस किया है, क्योंकि जब मैं बागेश्वर धाम के पंडाल में बैठी थी, 21 तारीख के मेरी अर्जी नहीं लगी थी, मुझे बुलाया नहीं गया था, तो मैंने मन में कह दिया था कि हे बागेश्वर धाम वाले हनुमान जी, अगर आप वहाँ साक्षात विराजमान हैं, हे सन्यासी बाबा जी, अगर आप साक्षात हैं और मेरे गुरु जी के ऊपर आपकी वाकई में कृपा है, ये सब पाखंड नहीं है, रियलिटी है, सच्चाई है, तो आज ऐसा कुछ चमत्कार कर दो कि मैं जिंदगी में ना भूलूं और आपके प्रति मेरा विश्वास अटूट से भी अटूट बन जाए। और देखो, आप सबके सामने है। बिल्कुल, तो ये अटूट विश्वास ही है जो आपको रायपुर तक खींच करके ले आया, और फिर आप मंच तक जा पहुंची, और अब आप सुल्ताना से शुभी दासी बन चुकी है, और जो कृष्ण भक्ति है आपकी, अब बाकी अब आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं भगवान की दासी हूँ और कृष्ण भक्त भी हूँ। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं शुभी को। जी हाँ, शुभी वही शुभी है जिनका अभी धर्म परिवर्तन हुआ है, धर्म इन्होंने बदला है, हिंदू धर्म में इन्होंने वापसी की है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के दिव्य धाम में ये पहुंची थी, और वहां पर हिंदू धर्म से प्रभावित होकर के पहले से भी कृष्ण भक्त रही हैं, और फिर इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया है। शुभी, जाहिर सी बात है, सभी जानना चाहते होंगे कि सनातन धर्म की ऐसी कौन सी खूबी रही जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, और इतनी प्रभावित कि आज आप सुल्ताना से सनातनी शुभी हो गई है? पहली खूबी तो यही है कि कन्या पूजा होती है, कन्या को मान सम्मान मिलता है, पहली खूबी तो यही है। और भाई बहन का सुंदर त्योहार होता है, जो ये त्योहार मुस्लिम धर्म में नहीं होता, ये भी एक वजह है। और संस्कार है इसमें, सभ्यता है। शादी जो 7 फेरों की होती है, उसके 7 वचन, क्या मान्यता होती है, ये सब चीजें हैं। और आगे अब आपकी क्या तैयारी है, क्या करेंगे अब आगे? आपने को सोचा, क्योंकि आपने बताया कि आपको आपके जॉब से भी निकाल दिया गया इन सब चीजों के कारण। हाँ, मैं जॉब करती थी, तो वहाँ किसी ने मुझे अकेली है तो ऐसी होगी वैसी होगी, चरित्रहीन होगी, लोगों को फंसाती होगी पैसा के लिए, कुछ लोग ऐसा बदनाम किए, कुछ लोग अकेली रहती है, डाइवोर्सी है, उसके लिए बदनाम किए, चालू होगी इसलिए इसके घर वाले छोड़ दिए, तरह तरह के लोग बदनाम कर करके हर तरह से बदनामी करे मेरे को, हर तरह से, कि पूजा पाठ में ढकोसला करती है, मतलब हर तरह की बदनामी सही मैंने, और ये सब करके मेरे को जॉब से निकाला गया, जबकि ये सब गलत था। क्योंकि अगर मैं ऐसी होती तो ना आज मैं यहाँ नहीं होती, मैं यहाँ नहीं होती। और जिनसे मिलने के लिए लोगों को मीटिंग लेनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं, फिर भी नहीं मिल पाते, उनका नंबर है आज मेरे पास। सोचो मैं कहाँ पहुंच गई। तो ये सब चीजें हैं कि कोई किसी भी इंसान को, किसी भी लड़की को ये देख के जज मत करो कि वो अकेली है या ये धर्म की है या डाइवोर्सी है तो ये ऐसे ही होगी, ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं कि हम जिसको जैसा समझ रहे हो वैसा ही हो। इंसान की अच्छाई को अगर समझना है तो उसके अंतरात्मा से समझो, ना कि बाहरी सोच से।
भाई घूमती फिरती थी, मेरी भी फ्रेंड सर्कल थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं गलत काम कर रही हूँ। लोग उस पर भी उंगली उठाते थे, ये घूमती फिरती है, इसका चक्करबाजी होगा, लड़कों के साथ घूमती होगी। नहीं, मैंने पहले जीवनसाथी.com में भी प्रोफाइल बनाई थी शादी के लिए, तो वहां से भी मैं, जाहिर सी बात है, जब प्रोफाइल बनाई हूँ तो कॉल तो आएंगे ही। तो कॉल आते थे तो उसके लिए भी मेरे को ताने सुनने पड़ते थे कि इसके पास बहुत लड़कों के फोन आते हैं, ये गलत है। अरे भाई, तुम सच्चाई जानते नहीं हो तो कैसे इल्जाम लगा सकते हो मेरे ऊपर? सच्चाई तो जानो पहले। और अभी प्रेजेंट में भी जहाँ जॉब कर रही थी, नाम नहीं लूंगी उनका, तो मैंने उनको कहा कि सर मेरे को भैया को बुलाए हैं राखी बांधने के लिए, नामकरण के लिए। अब वो पूरी दुनिया उनको जानती है, अब मैं पूजा पाठ भी करती हूँ, तो एक अच्छा मौका है, ये अवसर हर किसी को तो नहीं मिलता, एक दिन के लिए छुट्टी दे दो। तो उन्होंने भी यही कहा कि छुट्टी नहीं मिलेगी, और अगर छुट्टी ले रहे हो तो फिर काम में मत आना। तो ये चीज मैं क्यों भुगत रही हूँ भाई? क्या भगवान के ऊपर आस्था रखना गलत है? या किसी अच्छे दिव्य पुरुष को राखी बांध दी ये गलती है मेरी? या मैं दूसरों की हेल्प करती हूँ वो गलत है? मुझे तो नहीं लगता मैं गलत हूँ। तो आपको लगता है शुभी कि आपने हिंदू धर्म अपनाया या आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के दिव्य धाम में पहुंची इसलिए आपको जॉब से निकाला गया? नहीं, वजह ये नहीं थी। फिर? क्योंकि मैं तो वहां सिर्फ ये बोली थी कि मेरे को राखी बांधना है भैया को, उसके लिए छुट्टी मांगा मैंने। तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि ड्यूटी होता है, धर्म और पूजा पाठ अलग चीज है, तो ड्यूटी को पूरे ईमानदारी से करना चाहिए भाई। तुम नहीं रहोगी, तुम्हारी ड्यूटी कौन संभालेगा? सनातनी शुभी इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं IBC 24 के स्टूडियो में। आप उन्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मुखातिब हो रहे हैं, और मेरे मन में जो भी प्रश्न है, और मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि आमजन के जो सवाल है वो इस वक्त मैं शुभी के सामने रखूं, और शुभी बड़ी ही बेबाकी के साथ सवाल दे रही है। शुभी, एक बात तो मुझे कहना होगा कि आपने भी बताया कि आप पहली बार किसी स्टूडियो में आई हैं, टीवी में ऐसे बात करी, लेकिन आपको देखकर लग नहीं रहा है कि आप पहली बार किसी से इस तरह मुखातिब हो रही हैं। मैं घर से आज निकली पूजा वूजा करके, तो बागेश्वर धाम की जो भभूति मेरे को दिए थे भैया, मैं उसको माथे में लगा के आई थी, गले में लगा के आई थी, और प्रार्थना करके आई थी कि सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरे मुंह से किसी भी तरह का अपशब्द ना निकले, सब कुछ प्यार से प्रेम पूर्वक मैं जवाब दे दूं, इतनी मुझे शक्ति देना। और वो मैं आपके सामने बैठी हूँ अभी। तो इसे भी आप चमत्कार मानती हैं बाबा बागेश्वर धाम का? हाँ, चमत्कार है, बिल्कुल दिव्य शक्ति है। और उनके जितने भी भक्त हैं वो इसी दिव्य शक्ति के ही कारण खिंचे चले आते हैं, और हमने देखा है कि लाखों की संख्या में अभी भी रायपुर में पहुंच रहे हैं लोग, क्योंकि जबकि अभी इतने आरोप लग रहे हैं, इतना बवाल मचा हुआ है, पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। एक कहावत है ना, जिसको राम ना मारे उसको कोई नहीं मार सकता। उसी तरह से भैया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, ये मैं 110% गारंटी से बोल सकती हूँ, क्योंकि वो सत्य है। अगर वो झूठ होते, पाखंड होते, तब इसमें मैं या कोई भी संदेह कर सकता था। सत्य के ऊपर कैसा संदेह? वो सत्य है, थे और हमेशा रहेंगे। ठीक है शुभी, हमने देखा कि जब आप राखी बांध रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री जी को, तो आपने कुछ उनसे कहा, और फिर आपने राम दरबार भी उन्हें भेंट किया। तो राम दरबार ही क्यों भेंट किया, और क्या बातचीत हो रही थी आपकी? और फिर उन्होंने आपको, क्योंकि जब हम राखी बांधते हैं तो कुछ तोहफा उपहार जरूर मिलता है, तो आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्या दिया? उन्होंने मुझे 2 लिफाफे दिए हैं, मैंने अभी तक उसको खोला नहीं है। अब उसमें क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं सोची थी कि उसको पूजा वूजा करके अच्छे से खोलूंगी, लेकिन आज यहाँ स्टूडियो आना था तो मैं उसको नहीं देख पाई क्या चीज है उसमें। और एक साड़ी भी मिली है मुझे भैया से। और क्या बातचीत हुई आपकी राखी बांधने के बाद? राखी बांधने के बाद यही हुआ कि मैं उनको बोली कि भैया, आपने मुझे बहन के रूप में स्वीकार करके अपना मस्तक में तिलक लगाने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी अर्जी के लिए बालाजी महाराज को बोलिएगा, तो वो बोले कि हो जाएगी तुम्हारी अर्जी स्वीकार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बोले कि धाम का बारी हो बहन, तो मैं बोली बहुत जल्द आऊंगी भैया, हो सकेगा तो अगले महीने ही आऊंगी। ठीक है, तो फिर आप कब अगले महीने जाने की आपकी तैयारी? हाँ, मैं कोशिश में पूरी है मेरी। और इससे पहले आप कभी गई हैं बागेश्वर धाम? आज तक नहीं गई हूँ। हाँ। और आपने सबसे पहले कब सुना था बागेश्वर धाम के बारे में? 5 महीने पहले। 5 महीने पहले सुना था और वीडियोस देखे थे यूट्यूब में। तब से ही आपकी आस्था उनके प्रति? हाँ, धीरे धीरे बढ़ती गई। लेकिन जब ये नागपुर वाला अभी बात हुआ था कि वो भाग गई, हो गए, 1 मिनट के लिए मेरे को लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो विदेश तक के उनके मतलब चर्चा है। मुझे 1 मिनट के लगा, फिर मेरे दिमाग में ये आया कि चलो देखते हैं जाके क्या होता है। हाँ। अर्जी लगाने में क्या बुराई है? क्या पता अर्जी लग जाए, सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर उन्होंने जिस तरह से डंके की चोट पे चैलेंज एक्सेप्ट किया कि हम खर्चा देने को तैयार है, आ जाओ, रखेंगे, सिक्योरिटी देंगे, सब कुछ देंगे, फिर भी तो कोई नहीं आया। तो मेरा विश्वास थोड़ा बढ़ा, और फिर मैं आने के बाद यहाँ जो भी था देखी तो पूरी तरह से बढ़ा।
शुभी, आपको क्यों लगता है ऐसे कि आप कह रहे हैं कि अगर पाखंड होता, असत्य होता तो वाकई कुछ ना कुछ होता, लेकिन सत्य पर किसी को संदेह नहीं करना चाहिए, तो आपको क्यों लगता है कि इतने आरोप क्यों लग रहे हैं उनके ऊपर? वो इसलिए लग रहे हैं कि हमारे भारत देश में बहुत किस्म के पंडित लोग आ चुके हैं जिनका सच धीरे धीरे सामने भी आ गया है कि पाखंड था, तो कई लोग तो जेल की हवा भी खा रहे हैं आज की डेट में। तो इसलिए लगता है लोगों की कहीं ये भी तो उनमें से नहीं है, ऐसा लगता है। कई जादूगर भी होते हैं जो जादू से मन की बात पढ़ लेते हैं या जादू करके कहाँ क्या चीजें हैं वो बता देते हैं। लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि कौन सा जादूगर या कौन सा पंडित दादा के परदादा का नाम भी बता देंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा इतना जानकार। भाई ये तो वही है कि जिनको इनके ऊपर दिव्य शक्ति है, इसलिए इनको पता रहता है सब कुछ, वरना कैसे पता रहता है? ये सब गलत बात है, झूठे आरोप है। भैया ऐसे कुछ भी नहीं है, भैया सत्य है और सत्य ही रहेंगे हमेशा। ठीक है शुभी, भी आपको सभी लोग देख रहे हैं और दूर दूर से लोग चाहते हैं कि वो कभी उनके कथा सुनने के लिए पहुंचे और नहीं हो पाता, नहीं पहुंच पाते, कई लोगों की अर्जी नहीं लग पाती है। तो आप बताइए कि जब आप उस दरबार में पहुंची तो उस समय आप क्या महसूस कर रही थी? क्योंकि लाखों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए थे, सभी भक्ति में डूबे हुए थे। तो जब जैसे ही हम वहां पर प्रवेश करते हैं तो किस तरह की अनुभूति, किस तरह का महसूस आपने किया? देखिए, हम कहीं भी जाते हैं, अगर ज्यादा क्राउड दिखता है तो थोड़ा घबराहट महसूस होता है, अजीब टाइप का फील होता है। बिल्कुल। कई लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत या टेंशन हो जाता है। मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लगा, मेरे को बहुत हल्का फील हुआ। और जैसे हम एक पवित्र मंदिर में जाते हैं, जैसे हम कदम रखते हैं तो हमको अच्छा महसूस होता है, आभास होता है अंदर से। या किसी अच्छी जगह हम घर लेते हैं, मकान लेते हैं, कोई जगह रहती है, कुछ गलत चीजें होती है, शक्तियां होती है कुछ गलत, तो हमको फील हो जाता है। पंडित लोग भी बोलते हैं कि ये जगह अशुभ है, ये जगह शुभ है, लेकिन मेरे को वहां जाने बाद ऐसा लगा कि बहुत शुभ जगह है, बहुत ही ज्यादा। मतलब ऐसा लगा कि साक्षात मैं मंदिर में आ गई हूँ। ठीक है। और शुभी, आपने बताया कि अब आपका सरनेम दासी हो गया है, तो दासी क्यों रखा गया? क्या आपने ये धीरेन्द्र शास्त्री जी से पूछा, आपको क्यों लगता है कि दासी ही क्यों चुना गया? मैं पूछी नहीं हूँ, वो तो उन्होंने खुद ही बता दिया। क्योंकि उनको पता है कि मैं ठाकुर जी की भक्त हूँ। मैं मथुरा से ठाकुर जी को लेके भी आई हूँ, जन्मभूमि से पूजा करवा के घर में स्थापित की हूँ। छोटे बच्चे की तरह उनका तीनों टाइम खिलाना पिलाना नहलाना जो भी है पूरा मन से करती हूँ और सही तरीके से करती हूँ। तो मैं एक तरह से दासी हूँ भक्त की, भगवान की। और ठाकुर जी नारायण भगवान के अवतार हैं। नारायण भगवान के ही त्रेता युग में राम भगवान थे। राम भगवान के ये मतलब भक्त हनुमान जी है, राम भक्त हनुमान जी है, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है राम जी का। तो राम जी और ठाकुर जी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों तो नारायण के ही अवतार हैं। तो उनके भक्त हूं मैं और उनके भक्त का ये मंदिर है बालाजी हनुमान जी का। तो वही सब देख के कि ठाकुर जी ने, जिनको हनुमान जी भक्ति से पूछते हैं, उनका भक्त हनुमान जी है, तो उन्होंने अपने भक्त के मंदिर में मेरे को ठाकुर जी भेजे हैं। तो मैं भगवान की पूजा करती हूँ, उनकी दासी हूँ। तो वही सोच के विचार के अच्छे से उन्होंने मेरा सरनेम दासी दिया कि भगवान की दासी हो तो दासी है। और शुभी नाम इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही ज्यादा शुभ हो बहन। ये उन्होंने सबके सामने भी कहा है कि हमारी बहन शुभ है, इसलिए हम इनका नाम शुभी रखे हैं। ये था नाम और उसके सरनेम का अंतर। ठीक है शुभी, अब आपका नाम बदल गया है, सुल्ताना से अब आप शुभी दासी कहलाएंगी। तो अब आगे आप क्या सोच रही हैं? नाम तो बदल गया है, जीवन बदलने के लिए अब आप क्या करेंगे आगे? जीवन बदलने के लिए अब जॉब तो है नहीं, तो मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, कहीं से अच्छी जॉब मिल जाए मेरे को। ऐसी जॉब चाहती हूँ जिसका टाइमिंग भी अच्छा रहे, कि मुझे भगवान की पूजा करने का समय मिल जाए, सबसे बड़ी बात। क्योंकि पूजा नहीं करती हूँ ना तो मेरा मन नहीं लगता, खाने पीने में मेरे को घबराहट सी महसूस होती है अंदर से। अब ये नहीं पता कि हो सकता है कि ठाकुर जी मेरे को बोलते होंगे कि मेरे को टाइम से खाना नहीं खिलाई हो, नहलाई नहीं हो, ये हो सकता है, इसलिए मेरा मन नहीं लगता। तो मैं ऐसी ही जॉब चाहती हूं। और श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के बारे में कहा भी यही जाता है कि बाल मन है उनका, और अगर थोड़ी सी भी उनको ममता मिलती है तो वैसे ही उनसे कनेक्ट करते हैं, वैसे ही एक कड़ी बनती है भक्त और भगवान के बीच में। तो शायद हो सकता है, जैसे आप कह रही कि मन बेचैन होता होगा, आपने उन्हें भोजन नहीं दिया तो शायद इसलिए मन बेचैन हो रहा होगा आपका। आपको विश्वास नहीं होगा, ठंडी में मैं गर्म पानी से नहाती हूँ। सभी नहाते लगभग। मैं कान्हा जी को भी गर्म पानी से नहलाती हूँ। उनको क्यों ठंडे से नहलाऊं भाई, वो भी तो बच्चे हैं, उनको ठंडी लग गई तो गर्म पानी से नहलाती हूँ उनको मैं डेली।
बिल्कुल, जैसे तो एक माँ अपने बच्चे का जैसा ख्याल रखती है, वैसे आप भी श्री कृष्ण का ख्याल रखती हैं। और खैर श्री कृष्ण है, उनको ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, तो लेकिन बाल गोपाल के बारे में कहा जाता है कि खींचे चले आते हैं अगर कोई भी प्यार से श्रद्धा से उनकी तरफ जाता है तो। शुभी, आपने बताया कि जॉब नहीं है आपके पास, तो क्या आपने सोचा है कि जब तक जॉब नहीं है तो आप बागेश्वर धाम के आश्रम जाएं या कहीं आश्रम जाकर के जीवन यापन, ऐसा कुछ आपकी? मैं आश्रम में नहीं रहना चाहती। अगर आश्रम चली गई तो एक सवाल उठाने वालों के लिए एक सवाल ये भी उठ जाएगा कि इसने राखी बांधी मतलब से, कि इसके पास कोई था नहीं रहने का साधन, कमाने का जरिया, तो ये चली गई। मैं ये सब नहीं चाहती। मैं अपने आत्मसम्मान से जीना चाहती हूँ। वो मेरे भाई है, दुनिया जानती है, वो भाई बहन का रिश्ता है, वो अलग चीज है, लेकिन मैं अपने पैर पे खड़े होकर अपने आत्मसम्मान से जीना चाहती हूँ। और बस यही चाहती हूँ कि कोई अच्छी जॉब मेरी लग जाए, कम से कम 10 से 6 के टाइमिंग में, ताकि मेरी पूजा पाठ भी हो जाए, ठीक ठाक सैलरी रहे, ताकि मेरा जीवन यापन भी अच्छे से हो जाए, क्योंकि मुझे किराए के घर पे रहना पड़ता है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं शुभी आपके साथ कि आपकी जॉब जरूर लगेगी। जी जी बोलिए। और मेरा दूसरा सपना है, हाँ, मैं योगी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ, भूपेश बघेल जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उनका भी मैं तहे दिल से इज्जत करती हूँ, माननीय है वो, सम्मान करती हूँ। लेकिन योगी जी की भक्त इसलिए हूँ क्योंकि वो हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर का स्थापना कराया, और सब जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। पहले यूपी में लड़कियां सेफ नहीं थी, आज उनके राज में लड़कियां सेफ हो गई। क्रिमिनल लोग जो खुद ऐसे बोर्ड ले लेके थाने के सामने खड़े होते हैं कि हमें अंदर कर दो, क्योंकि वो बुलडोजर चल जाएगा, बुलडोजर बाबा है। तो योगी जी से मेरी विनती है कि अगर आपके पास समय हो तो प्लीज मुझसे एक बार मिल लीजिए, मुझे बुला लीजिए, मैं एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि शायद आपकी ये जो इंटरव्यू है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचे और कभी मौका लगे आप उनसे मिले। शुभकामनाएं हमारी आपके साथ, और शुभकामनाएं इसलिए भी, आप जॉब के लिए बार बार बोल रही हैं तो आपको जॉब जरूर लगेगा। श्री कृष्ण की कृपा है और आपकी जितनी आस्था है बाबा बागेश्वर धाम में, तो उनकी कृपा से भी जरूर, क्योंकि जो भक्त सच्चे दिल से चाहते हैं श्री कृष्ण जरूर उसे पूरा करते हैं। मैंने तो मन में ठान लिया है, बागेश्वर धाम वाले बालाजी मेरे पिता हो गए और गुरु तो मेरे भैया बन ही गए, तो बस पिता और भाई दोनों मिल गए मुझे, एक तरह से परिवार ही मिल गया मुझे। और इन दिनों रायपुर में बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो कथावाचन चल रही है बेहद चर्चाओं में है, और इसी तरह चर्चा में है सनातनी शुभी, जो पहले सुल्ताना थी लेकिन अब हिंदू धर्म में वापस आकर के ये शुभी दासी हो गई हैं। शुभी, आपने राखी बांधी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को, तो हर साल अब आपकी तैयारी है क्या कि आप हर साल पहुंचेंगी राखी लेकर के, क्योंकि राखी तो हर साल बांधनी होती है, तो उसके लिए आप कैसे पहुंचेंगे उन तक? राखी तो मैं हर साल बांधने की पूरी कोशिश करूंगी। अब भाई मैं बीमार पड़ जाऊं, उठने की हिम्मत नहीं तो कहां से जाऊं, लेकिन सक्षम हूं तो जाऊंगी। तो मतलब आपने मन बना लिया है कि बस कहने के लिए ये रिश्ता नहीं रहेगा, अच्छे सच्चे मन से आप उसे मानेंगी? हाँ, बिल्कुल, पूरा निभाएंगी भी। और शुभी, एक बहुत जाहिर सा सवाल है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग वहां जाते हैं, अर्जी लगाते हैं, पर्ची लिखते हैं, लेकिन किसी का नंबर नहीं आता, और ऐसे में लाखों की संख्या में सुल्ताना वहां पहुंच जाती है मंच तक, ये कैसे मुमकिन हो पाया? आपको क्या लगता है आपने ऐसा क्या किया? क्योंकि सभी जो भक्त होंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के, बालाजी के, हनुमान जी के, वो जरूर ये जानना चाहते होंगे कि आखिर सुल्ताना ने ऐसे क्या कर दिया जो दूसरे लोग नहीं कर पाए, आप मंच तक जा पहुंचे। वो तो मैंने बताया ना, पुलिस वाले कर्मचारी थे। हाँ, और वो नारियल में राम लिख करके आप जो बता रही थी। हाँ, मैं जब घर से निकली तो मैंने देखा था यूट्यूब में कि लोग लाल कपड़े में नारियल लिख के बैठते हैं वहां दरबार में, दिव्य दरबार में, तो मैंने भी लाल कपड़े में नारियल बांधा था। लेकिन बांधने से पहले मैंने सिंदूर से राम लिखा था नारियल में। राम लिखने के बाद में उसमें टीका लगा के मैंने पूजा की थी उसकी, बागेश्वर धाम के मंत्र जपे। उसके बाद में मैं एक ही चीज बोली कि कलयुग हो या सतयुग हो, दिव्य शक्ति है, हनुमान जी अगर है तो राम नाम को कभी डूबने नहीं देंगे। यही सोच के मैं गई थी, और देख लो आपके सामने है, राम के नाम को हनुमान जी डूबने नहीं दिया। बिल्कुल। और शुभी, देखिए आपकी वही क्लिप चल रही है जब आप जय घोष वहां पर कर रही थी जय श्री राम का, और एक अलग शक्ति, अलग ऊर्जा हमने महसूस की जब आप जय श्री राम के नारे वहां पर लगा रही थी, ये कैसे? हाँ, ये सच है। मैं कितना भी गुस्सा हो जाती हूँ, कितना भी गुस्सा आता है मुझे, इतनी पावरफुल मेरी आवाज कभी नहीं होती। उस दिन मैंने बोला, लेकिन बाद में मैंने जब वीडियो देखा तो मुझे पता चला कि तो बहुत ज्यादा जोर से बोली। अंदर से मेरे को अलग सी शक्ति का महसूस हुआ, अलग शक्ति आ गई थी शायद मेरे अंदर, मेरे को महसूस हुआ ये चीज, और इसीलिए मैंने जय श्री राम का नारा लगाया था। और शुभी,
कहा यही जाता है कि अगर सच्चे मन से चाहो और सच्ची श्रद्धा भक्ति हो तो भगवान आपको जरूर मिलते हैं। मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं और खासतौर पर धीरेन्द्र शास्त्री जी के अगर भक्तों की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत पूजा पाठ करते होंगे और चाहते होंगे कि शायद हमें कभी मिलने का मौका मिल पाए। लेकिन आपने ऐसा क्या अलग किया है, किस तरह से आप पूजा पाठ करती हैं, किस तरह की आपकी कृष्ण भक्ति है, हनुमान भक्ति है कि आपको ऐसा मौका मिला, भगवान आपको मिले? मैं सुबह उठती हूँ, उठते साथ तो पहले प्रणाम करती हूँ अपने कान्हा जी को, प्रणाम करने के बाद धरती माता को प्रणाम करती हूँ, उसके बाद ही बिस्तर से पैर नीचे रखती हूँ। ये मेरा पहले का है। उसके बाद मैं हनुमान चालीसा लगा देती हूँ मोबाइल में, हनुमान चालीसा चलता रहता है, मेरा काम होते रहता है जो दिनचर्या है नॉर्मल। फिर नहाने के बाद में मैं लड्डू गोपाल जी को उठाती हूँ, उठो मेरे कान्हा जी, सुबह हो गई, कितना सोओगे, सूरज निकल जाएगा, ऐसा बोल के उनको उठाती हूँ, प्यार से नहलाती हूँ। नहलाने बाद उनका पूरा श्रृंगार करती हूँ। श्रृंगार करने के बाद में कुछ सूखा मैं उनको भोग लगाती हूँ सबसे पहले, मूंगफली, किशमिश, काजू, छुहारे, कुछ भी, क्योंकि खाना बनने में तो समय लगेगा, तब तक मैं बच्चे को अपने कैसे भूखे रखूं, बस इसीलिए। ठीक। और शुभी आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि और क्या करती हैं आप पूजा पाठ में, क्योंकि ये सुन रहे हैं हम कि हनुमान चालीसा आपको याद है और भी मंत्र और भी कुछ चालीसाएं आपको याद है, कृष्ण जी से जुड़ी हुई कुछ? मैं शनि मंदिर भी जाती हूँ, जब भी समय मिल जाता है, खासकर शनिवार के समय मिलता है तो जरूर जाती हूँ, तो उनका भी मुझे याद है, जो भी है अपना श्लोक वगैरह, लक्ष्मी जी का भी याद है मुझे, और मैं सुना भी सकती हूँ अगर आप चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दो लाइन ही जरूर, ठीक है, सुना देते हैं। श्री गणेशाय नमः। बिल्कुल। कोणस्था पिंगलो बभ्रू कृष्णो राद्रंतो यमः सौरी शनिचरो मंदा पिप्लासरा संस्थिता एतानि शनि नमानि जपे शनिधः शनिचर किदाम पीडाम न कदासपि भवति ध्वजि धाम च कंकाली कलह प्रिया कंठे की कलिचा सतुरंगी मिशियाजा शनि नमानि पत्नी दमेतानि सबत सज्जपं पुमान दुखानि नशतम सौभाग्य मर्दते सुखम। ओम शम शनैश्वराय नमः। ओम श्री पुत्र देवी शरक्षा शिवप्रिय मंदचर प्रसन्नता पीडम हर्तु मे शनि। ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमगर्जम छाया मार्तंडस्तम मुतम तम नमामि शनिचरम। ओम शमाग्नि करक्षण स्तमन्तु सूर्यः शमतो तोर पपसिधा। ओम प्राम प्रीं प्रम श्री शनिये नमः। गजब, जिस तरीके से कंठस्थ आपको ये याद है। देखिए, मेरा सरनेम पांडे है, मुझे इतना अच्छे से कंठस्थ याद नहीं है, मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन जैसे आपको ये मुखाग्र एकदम, मतलब आपने कितने धारा प्रवाह तरीके से आपने ये सब बोला है, बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। और वाकई अगर भगवान के प्रति आस्था हो और अगर भगवान को, देखिए एक बात मैं बोलना चाहूंगी, आस्था से बढ़कर अच्छे इंसान पहले बनो। बिल्कुल। धर्म कोई भी हो, धर्म कोई बुरा नहीं होता, सबके अपने अपने नियम हैं। मुझे जो नियम पसंद नहीं आया तो नहीं आया। अब लोग ये बोले कि मैं धर्म को बुरा बोल रही हूँ, मैं किसी भी धर्म को बुरा नहीं बोलती। मुस्लिम धर्म भी बहुत अच्छा धर्म है, हर धर्म अच्छा है, बस मुझे रहन सहन पसंद नहीं था। इस वक्त आप देख रहे हैं सुल्ताना हमारे साथ मौजूद है, सुल्ताना जो अब शुभी बन चुकी है, सनातनी शुभी बन चुकी हैं। बाबा बागेश्वर का, धीरेन्द्र शास्त्री जी का दिव्य धाम इस वक्त रायपुर में सजा हुआ है। और 2 दिन पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सुल्ताना पहुंची थी धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास, और उसके बाद हिंदू धर्म अपनाकर वो अब शुभी दासी बन चुकी हैं। शुभी बता रही हैं अपनी जुबानी यहाँ पर कैसे वो सनातनी बनी, पूरी कहानी उन्होंने यहाँ पर अपनी दास्ता बताई कि कैसे श्री कृष्ण को लेकर के हमेशा से ही उनके मन में बेहद अच्छे भाव रहे। श्री कृष्ण की बहुत पुरानी वो भक्त हैं, पूजा पाठ करती हैं, मंत्र जपती हैं, चालीसा उन्हें कंठस्थ याद है, और शनि जी के मंत्रों का भी जाप उन्होंने IBC 24 में लाइव किया, आपके सामने किया। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके भाई धीरेन्द्र शास्त्री पर कोई भी आरोप ना लगाए, बिल्कुल भी पाखंड नहीं है, और सनातन अपनाने के बाद उन्हें किसी का भी डर नहीं है। हालांकि उन्होंने बताया कि कितनी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा बचपन से ही, लेकिन भगवान के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति जो उनकी प्रगाढ़ आस्था थी वही उनको दिव्य धाम तक लेकर के गई। और दिव्य धाम में लाखों लोगों के बीच में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उन्हें मंच पर बुलाया, और फिर उन्होंने कैसे हिंदू धर्म में वापसी की, और अब वो सुल्ताना से शुभी बन चुकी हैं। तो शुभी हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ ही एक खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सलाम रिजवी जी, पूर्व अध्यक्ष वक्फ बोर्ड के। बहुत बहुत स्वागत है सलाम जी आपका। सलाम जी, शुभी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और आपने भी इनके बारे में जरूर सुना होगा। अब हिंदू धर्म इन्होंने अपना लिया है इस्लाम धर्म छोड़कर, तो एक सवाल ऐसे में बहुत लाजमी है उठना सलाम जी कि आखिर इस्लाम धर्म के प्रति अगर ये भावना हो रही है, कोई अपने धर्म से डिग रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे आप इसे देख रहे हैं? ये एक सामान्य सी बात है। इस्लाम का ताल्लुक जो है वो ईमान से है। इस्लाम का फाउंडेशन 5 चीज़ों पे है। सबसे पहला है ईमान। अगर आपका ईमान इस्लाम पे है, इस्लाम की कुरान पे, उसकी आयतों पे है, तो आप इस्लाम में दाखिल समझे जाते हैं। वरना अगर आपका ईमान ही अल्लाह पे नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के
बंदे व रसूल है। अगर आप इस चीज को मानते हैं तो आप इस्लाम में दाखिल हैं और आप इस्लाम के मानने वाले हो। अगर आपको इसी चीज पे अगर कोई अकीदा नहीं है, आपके ईमान पे अकीदा नहीं है, तो आपका मुसलमान होना नहीं होना एक बराबर है। अगर आप उसके अलावा किसी मजहब को मानते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन कुरान शरीफ कहते हैं, आपको आपका दिन मुबारक, हमको हमारा दिन मुबारक। ये प्रक्रिया चलते रहती है। जो चीजें सामने आ जाती है, पिक्चर पे आ जाती है, वो दिखती है। बिना दिखे भी बहुत सी चीजें दुनिया में होते रहती है। बहुत से ऐसे लोग जो है इस्लाम कबूलते हैं, बहुत से लोग इस्लाम छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया ही है जो अभी हुई है, उसको मैं ऐसा कुछ नहीं मानता कि ये कोई एक अजीब घटना है करके हुआ है। ये इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो मौलवी है, जो जिन पे जिम्मेदारी है इस्लाम के प्रचार प्रसार की, उनको समझाने की, इस्लाम के बारे में बताने की, उनकी कहीं ना कहीं कमी है, कमजोरी है, जो वो ठीक से इस चीज़ को बता नहीं पा रहे हैं। रात के 12 बजे 1 बजे उनकी तकरीरें शुरू हुआ करती है, जब लोगों के सोने का वक्त है, तो वो इस्लाम का ठीक से बयान नहीं कर पा रहे हैं कि इस्लाम है क्या। तो जब आपको भी लगता है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो सही से इस्लाम धर्म को सबके सामने रखें, कहीं उसी में चूक है, इस कारण इस तरह का परिप्रेक्ष्य हमारे सामने आ रहा है? बिल्कुल चूक तो मैं उसी में मानूंगा कि उनकी अपनी जो चीजें, जो बातें हैं, कुरान में जो बातें बताई गई है, अल्लाह के तरफ से जो चीज़ें कुरान में बताई गई है, उसको ठीक से उसका बताया नहीं जा रहा है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो इस चीज़ को बराबर ना बता के कुछ दूसरी लाइन में चलने लगे हैं। इसके वजह से लोग इस्लाम धर्म को, इस्लाम को मान जरूर है, लेकिन इस्लाम की जब बातें, इस्लाम की अच्छाइयाँ नहीं मालूम है तो वो कैसे करेगा? उसके पास कभी कोई ऑप्शन आता है। हाँ। तो ऐसी घटनाएं होती है। शुभी जी, आप भी अगर कुछ पूछना चाहें सलाम जी से, और आप कह रही थी कि कोरोना काल में कुछ ऐसा हुआ था, आप सलाम जी से वो अगर शेयर करना चाहें बताइए। आप तो मेरे भैया जैसे ही हो, मैं आपसे कुछ ऐसा सीधा सवाल करूंगी। शुभी जी, हाँ बोलिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि देश में, हमारे भारत देश में, एक तरह तो बोलते हैं कि प्यार का देश है, प्यारा देश है, ठीक है। 15 अगस्त 26 जनवरी आता है, शहीदों को याद करके पूरे भारतवासी एक साथ खड़े होकर भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। तिरंगे झंडे के नीचे हर धर्म का व्यक्ति खड़े होता है, राष्ट्रगान करता है। वहां तो ऐसा नहीं देखा जाता कि हिंदू राष्ट्रगान नहीं करेगा, कि मुस्लिम नहीं करेगा, कि ईसाई नहीं करेगा। जब वहां हम सब एक है। अभी कोरोना के समय में, कोरोना काल में कोई धर्म नहीं दिखा किसी को। हर जगह से हर धर्म का इंसान, हर धर्म के इंसान से सहायता लिया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे अमीर हो, बड़ा हो। तो जब इस समय में हम नहीं लेते हैं भेदभाव, तो हम नॉर्मल टाइम में क्यों, सामान्य समय में क्यों लेते हैं हम धर्म का भेदभाव? नहीं लेना चाहिए भाई। कोई भी किसी भी धर्म में रहे, कोई भी किसी धर्म में जिए, किसी धर्म को माने, हर इंसान को अपने मन से आस्था जिस पे हो उस पे जीने की आजादी है। आज हमारा भारत देश आजाद है तो इतना तो आजादी है इंसान को, हर इंसान को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो फिर ये सब चीजें क्यों लोग गलत मानसिकता लाते हैं कि नहीं ये धर्म ऐसा, वो धर्म ऐसा। मैं तो सब धर्म को अच्छा बोल रही हूँ। हिंदू धर्म भी अच्छा है, मुस्लिम धर्म भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे अंदर मुझे जो एहसास हुआ, कि जो मैंने देखा कि हिंदू धर्म मुझे ज्यादा पसंद आया, मेरी आस्था उसमें आ गई। अब ये कह सकते हैं कि मैं किसी जी की भक्त हूँ, भक्त बनी नहीं हूँ, न बनाई गई हूँ, ये तो आस्था की बात है। तो मैंने तो पहले ही कहा कि बात ईमान से है, और मैंने भी चालीसा का पाठ में हनुमान चालीसा मुझको बराबर पढ़, कभी मौका मिलता है तो मैं अपने दोस्तों यारों के बीच पढ़ता हूँ। उन दोस्तों के बीच पढ़ता हूँ जो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन लोग मुझको बोलते भी कि तू इतना अच्छा पढ़ लेता मुसलमान हो के। तो मैंने तो 6वीं से 8वीं तक के शिक्षा संस्कृत में पढ़ी, इसलिए मेरे को बहुत आसान होता है। और पढ़ना तो कोई बुरी बात नहीं है, हर धर्म को पढ़ना चाहिए आदमी को। और मैंने जो धर्मों को पढ़ा है उसमें कहीं पर किसी भी धर्म में मैंने ऐसा कभी गलत नहीं पाया कि कोई धर्म हमारे को हिंसा का रास्ता अख्तियार करने के लिए बोलता हो, या कोई मजहब गलत है। सब मजहब अपनी अपनी जगह है। अगर हम अपने मजहब को अगर पूरी आस्था के साथ, पूरे ईमान के साथ मानते हैं तो अच्छी बात है। अगर हमको उसमें कहीं खामी दिखती है, दूसरे मजहब को अगर हमारा कहीं जाता तो उसमें कहीं वो नहीं। हमारी गलती सिर्फ इतनी है, इस्लाम को जो हमारे को जो बातें बतानी चाहिए हमारे, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं करता, दोस्त तो मैं अपने यहाँ के ही जो इस्लाम को बताने वाले लोग जो हैं, मैं इसको खुले मंच से बोल रहा हूँ। मैं इसका सख्त विरोधी हूँ कि जो रात के 12 बजे बीच चौक चौराहा में तकरीर करके जो ये सिर्फ दिखावा है, ये इस्लाम को बताने का तरीका नहीं। इस्लाम को बताने वाले अगर कहीं गलत राह भटक जाएंगे तो इनके जैसे
लोग और भी आगे आएंगे। बिल्कुल। ये और उनके लिए सलाम मेरी जी, मुझे भी चेतावनी। लगता है कि यहीं पर सुधार की शायद गुंजाइश है, और शायद अगर ये सुधर जाए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जैसे शुभी जी चली गई हिंदू धर्म में, तो शायद ऐसे केसेस आगे हमें देखने ना मिले। और सलाम जी, आपने कहा कि आपको भी कंठस्थ याद है हनुमान चालीसा, और यही खूबसूरती है शायद हिंदुस्तान की कि शुभी को भी याद है जो पहले सुल्ताना थी, और सलाम रिजवी जी को भी हनुमान चालीसा याद है, और ये कहते हुए हमें भी बेहद गर्व होता है। और IBC 24 में आप बैठे हुए हैं, हमारे लिए भी आप दोनों साथ में बैठ करके हनुमान चालीसा आपको याद है कह रहे हैं, बेहद अच्छी बात है और काफी अच्छा महसूस होता है हमें सुनकर के, क्योंकि धर्म की आजादी पूरी तरह से हमारे भारत में, और उसके उदाहरण आप दोनों ही हैं। सनातनी शुभी एक्सक्लूसिव आप IBC 24 पर उन्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर उन्होंने हिंदू धर्म क्यों अपनाया, और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर लगातार अंधविश्वास फैलाने का आरोप लग रहा है, उनको पाखंडी कहा जा रहा है, उसको लेकर के उनका क्या कहना है, आखिर वो वहां पर पहुंची तब उन्हें किस तरह की शक्ति महसूस हुई, उन्हें किस तरह की अनुभूति हुई, सब चीज वो बता रही है, अपनी दास्तां हमारे सामने रख रही हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े, पूर्व अध्यक्ष वक्फ बोर्ड के सलाम रिजवी जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और हमारे संवाददाता भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, राजेश राज जुड़ चुके हैं, जो बीते 3 दिनों से बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार पर थे। हर एक चीज को उन्होंने वहां पर बारीकी से देखा है, और जब शुभी का धर्म परिवर्तन हुआ, जब उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया, तो वो भी राजेश राज के सामने ही हुआ था। राजेश, आपका भी स्वागत है। राजेश, शुभी यहाँ पर मौजूद है, सलाम जी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जब आप उस दिव्य दरबार में पहुंचे तो आपने वहां पर क्या अनुभव किया, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कई बड़े आरोप लग रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर, आपकी कैसी अनुभूति रही? देखिए, जब एज ए साइन हुआ मुझे कि मुझे रिपोर्ट करनी है, तो मैं कोई वहां पे कथा सुनने नहीं गया था, मैं कोई उन भक्तों में शामिल नहीं था जो वहां पे आस्था से जा रहे थे। धीरेन्द्र शास्त्री के जी के बारे में पहले से जानता था मैं, बागेश्वर में उनकी लगती है, दरबार लगती है, हमारे चैनल पे भी उसका प्रसारण हुआ था। लेकिन उसके पहले का एक इनपुट ये था कि नागपुर में इनकी सभा हुई थी, और इन पे आरोप लगा था कि ये चमत्कार के जरिए पाखंड फैलाने की कोशिश करते हैं, और उस नागपुर सभा के बाद ही रायपुर की सभा शुरू हुई थी। तो जब मैं एज ए पत्रकार उस कवर करने को गया, तो मेरे मन में भी ये बात थी कि कोई चमत्कार कैसे हो सकता है, साइंस इसे नहीं मानता है। मैं पत्रकार, मैं कसौटी पे तर्क उसको कसने की कोशिश करता हूं, जो कुछ होता है उसे टेस्ट करने की कोशिश करता हूं। मैं अंधभक्ति में नहीं मान सकता कोई भगवान है, कोई चमत्कार है, ऐसी बातें नहीं थी। और इसी मनोदशा में मैं वहां पे गया कवर करने। तो जिस दिन कवर करने गया वो दिव्य दरबार का पहला दिन था। दिव्य दरबार वो होता है, एक राम कथा दरबार होता है और दूसरा दिव्य दरबार होता है, जिसमें वो चमत्कारिक कुछ करते हैं। मसलन कि वो किसी अगर कोई परेशान है, कोई तकलीफ में है, कोई अचानक आता है, वो ये दावा करते हैं कि जैसे ही वो आता है उनके पास वो पर्ची लिख देते हैं और उनके जीवन की दुख तकलीफ सच्चाई वो सामने हो जाता है। मैं उस मीडिया में अकेला नहीं था, उस मीडिया में पूरे देश की मीडिया थी, और सबके मन में ये संदेह बहुत गहरा था कि ये चमत्कार नहीं हो सकता, ये कुछ भी है, चमत्कार जैसी चीज नहीं हो सकती है, और हम मीडिया वाले उसको अपनी कसौटी पे कसने की कोशिश करेंगे। और दिव्य दरबार के पहले दिन 2 मीडिया का चयन किया गया, जिसमें एक हमारी तो फील्ड की सहयोगी रायपुर की ही एक महिला पत्रकार है, और दूसरा उन्होंने नेशनल चैनल के एक युवा पत्रकार को चयन किया। चूंकि जो रायपुर की फीमेल पत्रकार है वो हमारे साथ काम करती है, मैं उसके विचारों को बहुत अच्छे से जानता हूं, मुझे पता है कि वो भी उतनी ही तार्किक है, तार्किक बातों को करती है। और मैंने देखा, और मैं खुद उसके साथ में था जब वो उसका चयन हुआ, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आप जाइए, यहाँ लाखों के भक्त की भीड़ है, किसी एक को उठा करके ले आइए, और उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ होगा, उसके जीवन में तकलीफ है, दुख है, उसका पर्चा वो पहले से बना करके रखेंगे, और ये देख करके भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो बताइएगा। तो हमें भी लगा कि ये तार्किक चीज है, क्योंकि हम जा रहे हैं, हम किसी को नहीं जानते, और अपार जनसमूह, आप लाखों के ऊपर की संख्या कह सकते हैं। वो महिला गई, महिला पत्रकार गई, भीड़ से एक महिला का चयन किया, उसको लेकर के वहां पे आई, और उस महिला के बारे में सब कुछ उन्होंने बता दिया। महिला जब उतर करके आई तो हमने बातचीत किया कि जो कुछ उन्होंने बताया क्या वाकई सच है। उन्होंने कैमरे में एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सच है। मैंने उस महिला पत्रकार से पूछा कि क्या तुमने कभी किसी बायस का, कोई गए तुम, और गैलरी में बहुत सेवा करने वाले होते हैं जो उस समिति के ही होते हैं, क्या उन्होंने प्लांट तरीके से तुमको ये पकड़ा दिया, इस महिला को सामने रख दिया? वो बोली कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, मैं कई चुनी और उसमें से एक लेकर के आई। तो वो पॉइंट पे मैं भी
फिर तर्क करने की बहुत आधार नहीं बच रहे थे मेरे सामने भी, कि अगर वो सामने गई है और सामने चुन करके लाई है तो फिर ये क्या है। मैं उस दिन पे मुझे लगा कि शायद कुछ है जिसको मैं नहीं जानता। हाँ। जो तर्क की कसौटी से अब वो आगे की चीज हो रही है कि कोई एक व्यक्ति अनजान आदमी के बारे में इतनी सारी चीजें सही कैसे बता सकता है, वो मेरे लेवल पे था। लेकिन फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं संदेह था और मैं दूसरे दिन भी जाने की ठानी और मुझे लगा कि दिव्य दरबार की जो सच्चाई है हमको दूसरे दिन भी जानना चाहिए। दूसरे दिन भी सेम वही हुआ। हम बहुत सारे पत्रकार थे, उसमें से उन्होंने कहा कि 2 बस कोई आ जाइए, मैं चयन नहीं करता। उस दिन सिर्फ ऑप्शन था कि जो सामने है आप आ जाइए, फिर से जाइए, फिर से लेकर के आइए और जिसके बारे में जानना है वो करिए। तो एक नेशनल का पत्रकार था, हमारी से बातचीत भी, हम चूंकि साथ ही कवर कर रहे थे, तो नेशनल टीवी के उस पत्रकार ने कई चीज को पहले चयन किया और छोड़ा। एक को पिक किया, उसको छोड़ा, दूसरे को पिक किया, उसको छोड़ा, और फिर वो एक को लेकर के आया जो एक महिला अपने बच्चे को लेकर के काफी परेशान थी। वो आया, महिला मंच पे गई, दरबार पे गई। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने ऑप्शन दिए कि हमने 2 पर्चे बनाए हैं और 2 पर्चे में हम जो चाहेंगे आप वही चूज करोगे, ये दावा किया उन्होंने। और उसके बाद कहा कि आप इसमें से कोई एक पर्चा चूज करिए। तो पर्चा 1 और पर्चा 2, उस नेशनल के पत्रकार ने, नेशनल टीवी के मीडिया के पत्रकार ने 1 नंबर पर्चा चुना। तो पंडित जी ने तर्क दिया कि आप 2 चुन लीजिए। तो उसे लगा कि शायद 2 में वो सच्ची लिखी होगी इसलिए इंसिस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो एक ही चुनूंगा, आप एक ही का बताइए, एक में जो आप लिखा है वही इसका होना चाहिए अगर आप सच में कहते हैं तो। उन्होंने 3 बार दिया ऑप्शन, आप चुन लो, अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप दूसरा चुन लो। तो वो लास्ट में बोला अच्छा चलिए ठीक है 2 का बताइए। बोला कंफर्म? तो उसे लगा कि मैं फंस जाऊंगा 2 चुन करके। तो वो बोला नहीं, मैं सिर्फ 1 पे जाऊंगा, फिर मैं अब 1 पे ही रहूंगा, आप 1 का ही दिखाइए। और वो वाकई आश्चर्यजनक था जब उन्होंने 1 का पर्चा खोला, नाम आपका ये है, आप ये हैं, आपको ये परेशानी है, आपको ये हो रहा था, और वो चीजें अब इतनी सारी चीजें हो। एक मेरे मन में सवाल आ रहा है कि वहां पर जो भक्त जाते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन होता है या कि कोई भी जा सकता है वहां पर? कुछ ऐसा होता है कि उनको शायद नाम पता हो? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि किसी को भी उठा करके वहां पर ले जा लिया जा रहा है और पर्ची में उनका ही नाम आ जाना, वाकई बहुत सुनने में अजीब लगता है, महसूस करने में अजीब लगता है। तो कहीं पर नाम लिखा जाता है क्या कि भक्त बस ऐसे चले जाते हैं? नहीं, जैसे हम जाते हैं दूसरी कथा सुनने। आप जाइए कथा सुनने, जब आप जाएंगे तो आप उसको पंक्ति भी नहीं कह सकते, वो वैसे भक्तों का रेला होता है। जैसे कोई नदी बह रही है, आप उसमें पानी नहीं गिन सकते, जो हवा चल रही है उसमें आप किसी पत्थर को और पत्तों को गिन नहीं सकते, वो तो रेला होता है। और उसी रेला से वो अंदर जा रहे, कोई नाम नहीं होता, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। हमारे मीडिया के इतने साथी रहते हैं, उसका भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कितने होते हैं, सैकड़ों होते हैं। तो ये एक बात हो सकती है। लेकिन आज भी मैं एज ए पत्रकार, चूंकि मैं चीज जहां से नहीं जानता हूं, कोई चीज के बारे में जानता हूं, उसके बारे में तर्क कर सकता हूं। लेकिन जो चीज मेरे तर्क के बियॉन्ड होता है, वहां से मेरी समझ के हिसाब से या तो वो चमत्कार है या अंधविश्वास है। वो आप पे भी लागू होगा। जो चीज आप नहीं जानती हैं, उसके आगे अगर कोई चीज हो रही है तो उसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? या तो आप उसे श्रद्धा से मान लेंगी या फिर तर्क देंगे कि नहीं ये अंधविश्वास है। कुछ चीजें ऐसी है जो आप ट्रिक करते हैं, आप जादू करते हैं, आप भ्रम करते हैं। साइंटिफिक उसको माइंड रीडिंग का भी है। आप देखिए कि उसी घटना के बाद सोशल मीडिया बाढ़ आ गई, जो माइंड पढ़ते हैं, जो वीडियो आप वीडियो देख रहे हैं, यस आप सुहानी को देखेंगे, आप करण का देखेंगे, करण जिसने विराट कोहली का पासवर्ड बता दिया था। तो ये सारी ट्रिक है। तो ठीक है, जहां तक हम, फिर से मैं कह रहा हूं कि जो चीज आप जहां तक जाते हैं, तर्क की सीमा वहीं तक है। अगर उसके बियॉन्ड कुछ होता है तो फिर या तो आप विश्वास करिए या अंधविश्वास करिए, मर्जी आप। देखिए राजेश राज जिन्होंने कवर किया है, उन्होंने ये एनालिसिस किया है। शुभी कुछ कहना चाह रही है शायद? शुभी, हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी, जिस म्यूजिक मतलब जो अभी चल रहा है, जो आप बता रहे हैं, क्या नाम बताए थे? 2-4 लोगों के नाम इन्होंने बताए थे। सुहानी, हाँ, इस तरह के जो भी म्यूजिशियन है, तो ये लोग ठीक है, कुछ हद तक मन की बात बता सकते हैं, दिमाग की बात। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, क्या वो उनके किसी के दादा के दादा के दादा का नाम बता सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। तो ये तो दिव्य शक्ति ही कर सकती है ना। म्यूजिशियन में इतना तो नहीं है कि इनके दादा के दादा का दादा का नाम बता दे, या कौन कहाँ किस पेड़ के पास बैठा है। और देखिए, दादा का नाम बताना भी एक अलग बात है। अगर कोई भी जो भक्त है, या श्रद्धा तभी मुझे लगता है राजेश जी की तभी पैदा होती है कि जब, जैसे मेरे जीवन में कष्ट है, मैं किसी
सिद्ध पुजारी के पास जाऊं और अगर मेरे जीवन का वो कष्ट कम हो जाता है तब मुझे उनके प्रति आस्था होगी। तो मुझे लगता है कि नाम बताने का अलग बात है और भक्तों की आस्था तभी बढ़ती है जब हमारे जीवन से कष्ट चले जाते हैं और हम उसी आस्था के साथ जाते हैं कि हाँ हम जाएंगे तो भगवान हमारी चिंताओं को हर लेंगे, हमारे संकटों को हर लेंगे, इसलिए हमारी आस्था और बढ़ती जाती है। तो आपको लगता है राजेश जी की क्या एक ये प्रमुख वजह हो सकती है? देखिए वो तो सबके साथ है ना आकांक्षा। आप देखिए, आप जब अपने जीवन में बहुत परेशान होते हैं, आप डॉक्टर को मिल चुके होते हैं, डॉक्टर कह देते हैं कि अब हमारी ये क्षमता से बाहर है, और आप अपने किसी परिजन को, किसी बेटे को, पति को, पत्नी को, माँ बाप को आप तड़पते देख रहे हैं, आप ऐसी स्थिति में देख रहे हैं जो वो बेड रिडन है, ना उठ सकते हैं ना खा सकते हैं। तो एज ए फैमिली मेंबर आप फिर आपको तो लगता है कि दुनिया की कोई शक्ति जो उसे ठीक कर दे, आप उस दुनिया की शक्ति के सामने नतमस्तक होना चाहेंगी, क्योंकि आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो मैं तो वो भी देखा, मैं चूंकि जब उस कार्यक्रम के बाद आया, बाहर निकला, और फिर ये हुआ कि जो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनकी अर्जी नहीं लग सकी वहां पे, जो वहां पे आए थे इसी श्रद्धा के साथ कि शायद धीरेन्द्र शास्त्री की नजर पड़े उन पे या उनकी अर्जी लग जाए और उनके जीवन से ये संकट टल जाए। तो ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, पेरेंट को देखा, जो व्हील चेयर पे अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने पोते को, अपने नाती को उसको लिटा करके आए थे, जो चल नहीं सकता था। और जब वो कार्यक्रम के बाहर आए, मैंने उनसे बातचीत भी की, पूछा भी कि अगर बागेश्वर महाराज इतने ही शक्तिशाली हैं, वो सबके मन की बात समझ लेते हैं, तो आप तो दुख में इतने डूबे हुए हैं, फिर आपकी बारी क्यों नहीं आई? वो सिलेक्टिव ही क्यों हुआ? वो जिसका चयन हुआ उसी का क्यों? आपका भी तो तकलीफ बहुत बड़ा है, तो आपको श्रद्धा कम नहीं हो जाती क्योंकि आपकी बात नहीं सुनी गई? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल कम नहीं होती, बल्कि और बड़ी है, श्रद्धा है हमारी। हमारा नंबर है। सलाम जी से पूछ रहे थे। सलाम जी, आप वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं, इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बागेश्वर महाराज जी का मामला है, उनके पहले और भी महाराज आए हैं और उन्होंने अपने अपने तरीके से यहाँ प्रवचन किया है। चमत्कार वाला जो मामला है, ये मेरा पहली बार देखने में आ रहा है, और ऐसे चमत्कार मुस्लिम धर्म में जो आलिम होते हैं वो भी जानते हैं, जिनके पास में कुरान की आयतें पढ़ने के बाद में वो किसी एक आयत का अमल करते हैं तो उनको भी एक अलग से शक्ति मिलती है, अलग से ताकत मिलती है। तो उसके चलते उनके पास में जो ताकत रहती है वो भूत प्रेत जिन उनसे बहुत सी चीज़ें, वो तो पूरी, अगर कहीं वो आज 50 साल का अगर कोई व्यक्ति तो उसके 50 साल से एक साल से लेकर 50 साल की कहानी वो पूरी सामने ला के रख देते हैं, वो खुद अपने मुंह से बोलने लगता है। ऐसी बातें तो इस्लाम के जो मानने वाले हैं, जो आमिल है, जो अमल किए रहते हैं, वो भी वो करते हैं, लेकिन यह है कि उसको प्रचारित नहीं होती। आप दरगाहों में जाते हैं तो वहाँ तो कोई खड़ा नहीं रहता है, जब किसी के अंग में ऐसी कोई बात होती तो आप यहीं हजरत बंजारी वाले बाबा के पास जाके देखें। तो ये सारी सब चीज़ें, तो हम इसको अब क्या कहें, इबादत से जो चीज़ें मिलती है वलियों को, वो सामने दिखती है। जी सलाम जी, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ इसमें कि जैसे आपने भी कहा कि आप दरगाह में जाइए, इस तरह की चीजें आपको दिखेगी। हिंदू धर्म में भी होता है इस तरह के चमत्कार या फिर इस तरह की सिद्धियां की बात होती है, लेकिन जब भी ऐसी प्रैक्टिस होती है अक्सर जो उंगली उठ जाती है वो हिंदू धर्म के अनुयायी पे उठ जाती है। इन्होंने नागपुर में वो सभा की, नागपुर में इनके ऊपर केस करने की बात की गई कि आप अंधविश्वास फैला रहे हैं। दूसरे धर्म भी तो मानते हैं कि वहां पे भी सिद्धियां हैं, पादरी भी इस तरह की कुछ बातें करती है, कभी उन पे इस तरह की बातें नहीं होती है। तो लगता नहीं कि समाज में एक टारगेट जैसी बात हो जाती है और फिर वहां से वर्ग विभाजन शुरू हो जाता है? क्या कहेंगे आप? सिर्फ हिंदू धर्म पे क्यों बात उठी थी? बीच में पादरी का आ रहा था तो उनके ऊपर भी बात उठी थी। मुस्लिम आलमों के ऊपर भी कई बार प्रकरण पंजीबद्ध होते हैं जो गलत होते हैं, बहुत से पाखंड करते हैं, कुछ तो ठीक होते हैं, कुछ तो पाखंडी है। वो तो समाज में और इस तरीके के चमत्कार दिखा के वो समाज को लूटने का काम करते हैं, गुमराह करते हैं। सही मानव में जो भक्ति होनी चाहिए वो भक्ति ना करके वो चमत्कार दिखा के वो समाज को गुमराह करते हैं। उन पर कार्रवाई होती है और होनी भी चाहिए जी। लेकिन वो चमत्कार या फिर अंधविश्वास, ये कैसे आप डिफाइन करते हैं? कोई उसे चमत्कार मान लेता है, उसी पॉइंट पे कोई उसे अंधविश्वास कह रहा है, तो फिर जो लाखों लोग जिसको चमत्कार कह रहे हैं, श्रद्धा कह रहे हैं, और चंद लोग उसको अंधविश्वास कह रहे हैं, फिर इसका समाधान कैसे निकले? फिर ये बहुत कठिन प्रश्न है, इसका कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि
मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी, बहुत सी चीज़ें देखी है कि मैं खुद तय नहीं कर पाया कि ये चमत्कार कहूँ इसको या अंधविश्वास कहूँ। मैं दोनों के बीच में मैं भी उलझा रहता हूँ। मैं खुद भी नहीं समझ पाता कि ये अंधविश्वास वाला मामला है कि चमत्कार वाला मामला है। ये तो ऊपर वाला ही इसको ठीक से बता पाएगा कि क्या है। मेरी जो आस्था है वलियों के ऊपर में है कि अगर कहीं कभी कोई परेशानी होने से उनके पास जाके बैठने से वो चीज़ें दूर हो जाती, तो ये मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती। जी, तो आपने कहा कि अब चूंकि बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसी मुश्किल को तो खत्म करने की बात है ताकि हमारे समाज में सौहार्द बना रहे। जब भी ऐसी बात आती है, किसी एक धर्म को जब हम टारगेट करते हैं, फिर निकलेगा रास्ता क्या? आपकी नजर में कोई तरीका निकलता है कि हम किसी के विश्वास को विश्वास माने, ना कि हम सेलेक्टिव हो जाए कि वो अंधविश्वास है? कैसा कहें कि ये अंधविश्वास है कि चमत्कार है? मजहब अपना अपना है, अपने अपने तरीके हैं। लोगों की श्रद्धा है और श्रद्धा से ही भक्ति में जाता है आदमी। जी। तो मैं इस बारे में बिल्कुल कुछ भी कहने के पक्ष में नहीं हूँ कि ये चमत्कार कहूँ, इसको ये अंधविश्वास कहूँ। जी, एक सवाल सर ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि अब चूंकि सुल्ताना शुभी है, शुभी को हालांकि वो कहती हैं कि कभी डर नहीं है कि उन्हें किसी का होगा, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में हमने देखा, वहां पे एक परिवार था, उसने हिंदू धर्म अपनाया, बाद में रिपोर्ट आई कि उसको बहुत तरह से धमकियां मिलने लगी। मुस्लिम धर्म के ही कुछ लोगों ने कहा कि हम आपको मार देंगे, प्रलोभन दिए कि आप वापस आ जाइए, आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो ये कितना उचित है? आप क्या मानते हैं कि क्या जो लोग आ जाते हैं किसी दूसरे धर्म को अपना लेते हैं, क्या उनको इस तरह से टारगेट किया जाना चाहिए? ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अगर आपको किसी मजहब पे अगर कहीं एतमाद नहीं है, आप उसको कहीं पर आप उसमें कमी देख रहे हैं और कहीं अच्छाई देख रहे हैं, तो आप वहाँ आ रहे जा रही है, सिलसिला चलते रहता है। बहुत से हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम समाज में आ जाते हैं, कुछ मुस्लिम समाज के लोग हिंदू धर्म में चले जाते हैं, और बहुत से लोग तो आज भी ऐसा जीवन जी रहे हैं, ना उनको हिंदू धर्म से मतलब है ना मुस्लिम धर्म से मतलब, उनका मजहब का पता नहीं, लेकिन नाम इस्लामी रखते हैं या फिर नाम सनातनी रखते हैं, तो उनको मजहब से दूर दूर तक का मतलब नहीं रहता। वो तो 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ते हैं। अगर कहीं कोई आदमी धर्म परिवर्तन करके अगर के दूसरे धर्म में चले जा रहा है, तो ये सोचनीय भी मुद्दा होना चाहिए हमारे लिए, चाहे वो इस्लाम धर्म के मानने हो चाहे हिंदू धर्म के लिए मानने वाला हो, कि हमारे में ऐसी क्या कमी रह गई कि वो आदमी को दूसरा धर्म जाना पड़ा। जी, ये हमारे लिए सोचने की बात है, मुसलमानों के लिए सोचने की बात है कि ऐसी क्या बात हो गई करके। अब उन्होंने कितना, और मैंने पहले ही कहा कि मामला ईमान से है। बिल्कुल। राजेश जी, हमने देखा कि जब हिंदू धर्म में वापसी हुई है शुभी की, सुल्ताना साहिबा शुभी बन गई, तो उस दौरान आप भी मंच पर वहां पर मौजूद थे, आपने भी सब कुछ ये देखा है, और फिर बाद में आप ही ने इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी लिया था। तो शुभी से आप कुछ पूछना चाहें? जी शुभी, मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस वक्त भी बात की थी आपसे, और तब मैंने पूछा था आपसे कि कोई सपना, कोई ऐसी इच्छा जो अब आप पूरी करना चाहते हैं। आपने मंच पे बहुत रो करके कहा था कि मैं बहुत मुश्किल से गुजरी हूँ, जिस धर्म में रही उसने सम्मान नहीं दिया, जिस धर्म में रही उसने प्रताड़ना दिया। तो अब आप क्या करना चाह रही हैं, कुछ आपके अपने सपने पूरे? देखिए, मेरे तो सपने यही है कि पहले तो मैं अपने कोई अच्छी सी जॉब में हो जाए मेरी, जिसमें मैं अपने पैर में खड़ी हो जाऊं, आत्मसम्मान से मैं जीना चाहती हूँ। मुझे किसी आश्रम में नहीं जाना है, किसी की दया धर्म नहीं चाहिए। मैं अपने पैरों में खड़े होकर आत्मसम्मान से जीना चाहती हूँ। और सिक्योरिटी लाइन का अच्छा खासा जानकारी है मेरे को, अगर उस फील्ड में मिल जाए जॉब तो बहुत अच्छी है, न तो अदर फील्ड में। लेकिन हाँ, जॉब का ऐसा चाहती हूँ कि जॉब ऐसी मिले जिसमें मेरे को सुबह और शाम जैसे 10 से 6 तो उस टाइप का टाइमिंग मिले, ताकि मैं भक्ति का जो मेरा टाइमिंग है वो अब ना बिगड़े। और दूसरा ये है कि मैं योगी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, योगी दरबार तक गई भी थी मिलने, लेकिन मिल नहीं पाई किसी वजह से, तो उनसे मेरी मुलाकात हो जाए एक बार। जी सुबह एक चीज और भी जानना चाहेंगे आपसे, कभी डर जैसा लगता है आपको? कभी आपको लगा कि जब आप मुस्लिम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म में जा रही हैं, शायद आपको कहीं से थ्रेट मिले, शायद कोई आपको धमकाए, इस तरह का मन में कोई शंका है? डर होता तो पहली बात तो यह है कि भैया को बोलती ही नहीं कि मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ, सबसे बड़ी चुनौती। मुझे पता है कि उनके ऊपर इतनी उंगलियां उठ रही है, अगर उनसे मैं जुड़ गई लाइव सारी दुनिया के सामने तो शायद मुझे भी टारगेट किया जाएगा। लेकिन मैंने कभी अपनी जिंदगी में डरना नहीं सीखा। मुझे जब भी डर लगता है तो मैं कान्हा जी को याद करती हूँ, या तो हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ, या दोनों साथ कर लेती हूँ, मेरा डर भाग जाता है। मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं है। मौत तो आनी है, जब आनी होगी तब आएगी, डरना किस चीज का? कभी ऐसा हुआ तो आप
कैसे मतलब? समझी कभी कभी ऐसा कुछ आया कि किसी ने धमकी दी, किसी ने किसी तरह से डराने की कोशिश की, आपको भरोसा है कि आप टैकल कर पाएंगी? देखिए, मैंने बागेश्वर धाम वाले बालाजी को अपना पिता बना लिया है और गुरुजी को अपना भैया बना लिया है, तो उनके रहते मुझे कोई डर नहीं है। जी बिल्कुल, तो डर नहीं है। नहीं। आप सलाम साहब क्या कहेंगे? मैं फिर से आपसे कहता हूं कि चूंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि उनको धमकी मिलती है, तो आप अपील करना चाहेंगे कि ऐसे ना हो, अगर कोई गई है तो उनको भी सम्मान से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। धमकी मिलने का कारण कहीं ना कहीं से ऐसे आयोजन बनते हैं जी। एक तरफ हम धर्मांतरण की बात करते हैं, मैं उन धर्मांतरण का मुद्दा उठाने वाले को के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा, जब आप धर्मांतरण का मुद्दा उठाते हैं तो क्या आपको कोई हिंदू अगर क्रिश्चियन धर्म में जाता है तब आपको आपत्ति होती है? तब कोई हिंदू मुस्लिम धर्म में जाता है तब आपत्ति होती है? और एक मुस्लिम को आप हिंदू धर्म में इस तरीके से मंच में आप महिमा मंडित कर रहे हैं, तो आप क्या ये धर्मांतरण नहीं है? ये जो हुआ ये भी धर्मांतरण है, और इसका आप उसको एक इतने बड़े मंच में इसका आप पब्लिसिटी करिए आपने। तो जब धर्मांतरण की बात आती है तो उनको ये चीज़ें सोचना चाहिए। नहीं सलाम जी, आपने कहा कि इतने मंच पे हो गया, खुले मंच से हुआ, लेकिन अभी आप कुछ देर पहले ही तो उसको एडवोकेट कर रहे थे ना कि किसी को भी आज़ादी है कि वो अपना धर्म चुने। दूसरे भी जब होते हैं, दूसरे भी आते हैं, नेशनल मीडिया पे वो चलता भी है, जब हिंदू धर्म छोड़ करके कोई बौद्ध बन जाता है, दूसरा धर्म अपना लेता है, उसकी भी रिपोर्टिंग होती है, लेकिन फिर आप यहाँ पे मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं। मैं मीडिया को ब्लेम नहीं कर रहा, मैंने उन आयोजकों को ब्लेम किया जिन्होंने इस तरीके से मंच दिया, इस तरीके से काम किया। अगर कहीं किसी को अगर के मान लो धर्म छोड़ के, अगर किसी को अगर के मजहब अपना छोड़ के अगर दूसरे धर्म में जाना, तो प्रक्रिया चलते रहती है। मैं ना जाने कितने लोग इस्लाम को छोड़ के हिंदू धर्म में जाते हैं, हिंदू के धर्म छोड़ के इस्लाम में आते हैं, और क्या बोलते हैं ईसाई मजहब को वो करते हैं। इसमें कहीं किसी कोई बात नहीं, किसी को जबरदस्ती किसी मजहब में नहीं रखा जा सकता। राजेश, मुझको लगता है कि हमारे संविधान में भी कि जबरदस्ती आप नहीं कर सकते, आपको स्वतंत्रता पूरी है कि आप धर्म का प्रचार कीजिए, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन आप नहीं करवा सकते। और देखिए, धर्म परिवर्तन शुभी ने यहाँ पर किया है। शुभी, आपको क्या लगता है, क्या कमी रह गई कि आपने इस्लाम धर्म को छोड़कर के हिंदू धर्म अपनाया? और आखिरी ये सवाल है और उसके बाद हम विराम देंगे इस चर्चा को, कि कुछ मैसेज, कुछ अपील आप करना चाहेंगे सभी से, क्योंकि आज धर्म को लेकर के भी एक बहुत बड़ा हम देख रहे हैं कि बयानबाजी चलती है, सियासत होती है, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, उसके लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी आम जनता से, जो भी इसको लाइव देख रहे हैं, उससे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि भैया सही है, वो कोई पाखंडी नहीं है, कोई ढोंगी नहीं है, कोई ढोंग नहीं फैला रहे हैं। उनके ऊपर साक्षात बागेश्वर धाम वाले हनुमान जी का रूप है, उनके ऊपर शक्ति है। वो भी चमत्कार वो नहीं करते हैं, मैं ये कहूंगी चमत्कार वो बिल्कुल नहीं करते, वो कोई चमत्कारी नहीं है, वो हम और आप जैसे नॉर्मल इंसान हैं। लेकिन हाँ, चमत्कार का माध्यम है वो। बालाजी जो है बागेश्वर धाम वाले, किसी न किसी को तो माध्यम बनना पड़ता है ना। जैसे त्रेता युग में राम भगवान के माध्यम बने थे हनुमान जी, दूत कह सकते हैं, उसी तरह से इस कलयुग में इनको चुना है, भैया को चुना है हनुमान जी ने कि तुम माध्यम बनो और लोगों को बताओ। और जहां तक रही धर्मांतरण की बात, तो मुझे किसी ने कोई प्रेशराइज नहीं किया है कि तुम इस धर्म में जाओ, इस धर्म को छोड़ो, मैं अपने मन से गई। और दूसरी बात यह है कि मंच में मुझे आवाज देकर नहीं बुलाया गया कि सुल्ताना तुम यहाँ बैठी हो, ये हो, वो हो, तुम आओ मंच पे, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। मैं अपनी स्वेच्छा से उठ के पुलिस कर्मचारी को बता के, समिति के सदस्यों के द्वारा खुद से गई। और जब मैं वहां गई तो मुझे तो वो जानते भी नहीं थे, कोई नहीं जानता था मुझे। वहां जब हड़बड़ी में हम गए स्पीड से, तो पूछा गया कि कौन है, क्या है, तब पता चला कि इनका नाम सुल्ताना है और ये हिंदू धर्म को मानती है और धर्मांतरण। तो पूरे दुनिया के सामने मैं गई थी, ना कि उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मैं उनके ऊपर तो ब्लेम लगा ही नहीं सकती। और रही ये ढोंग और चमत्कार की बात, तो ये ढोंग नहीं है, चमत्कार है, लेकिन चमत्कारी नहीं है मेरे भैया, उनके ऊपर आरोप मत लगाइए। वो नॉर्मल इंसान है, हम आप जैसे। वो खाना खाते हैं, वो भी टाइम से सोते हैं, वो भी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन कभी होता है ना कि किसी न किसी युग में भगवान का किसी न किसी के ऊपर आशीर्वाद होता है, कोई भगवान को पा लेता है, तो बस वही है वो उनके ऊपर, इसलिए दिव्य शक्ति है हनुमान जी की। और रही दिव्य दरबार की बात, तो दिव्य दरबार एक दरबार लगता है जिसमें सन्यासी बाबा और बागेश्वर धाम के जो हनुमान जी हैं साक्षात वहां विराजमान होते हैं। उनके विराजमान होने से ही दिव्य दरबार लगता है।
बाकी तो नॉर्मल कथा रहती है। कथा के दिन क्यों किसी को भूत प्रेत नहीं पकड़ता, कथा के दिन क्यों किसी को बुलाया नहीं जाता, कथा के दिन क्यों कोई नहीं जाता अर्जी लगाने, क्योंकि दिव्य दरबार अलग ही दरबार है, उसमें साक्षात बालाजी और सन्यासी बाबा रहते हैं और वो ही उनके ही चमत्कार से, उनके ही दी हुई दिव्य शक्तियों से और हनुमान जी के मतलब जरिए वो माध्यम बने हैं, लोगों तक उनका दिव्य शक्ति दिखाते हैं। कोई वो पाखंड नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये सब आरोप लगाना आप बंद करिए। सबको अपनी इच्छा से जीने का अधिकार है और मुझे भी है, जैसे आपको भी है वैसे मुझे भी है। बिल्कुल। तो बागेश्वर धाम का सच क्या है, सुल्ताना जो अब शुभी बन चुकी है उन्होंने हमें बताया, और सुल्ताना सनातनी क्यों बनी है, क्या वजह रही उनके बनने की, वो भी उन्होंने अपनी जुबानी यहाँ पर बताई। सलाम जी भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी बताया कि आखिर उन्हें कहाँ लगती है कि कमी रह गई है और कैसे उसे पूरा किया जाएगा, इसका भी उन्होंने यहाँ पर जरूर संदेश दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सलाम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजेश जी भी, जिन्होंने 3 दिन तक लगातार बागेश्वर धाम का कवरेज किया और जो उन्होंने वहां पर महसूस किया वो उन्होंने बताया। शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शुभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना हमें वक्त दिया। IBC 24 के साथ ही लाखों करोड़ों दर्शक आपको सुन रहे हैं। सनातनी बनने के पीछे आपका क्या रीजन रहा और जो सच सभी जानना चाहते हैं शास्त्री का, वो भी आपने बखूबी यहां पर बताया है। और उसके बाद मैं कहूंगी कि जनता पूरी तरह से यहां पर स्वतंत्र है, वो बेहद यहां पर समझदार है, जानती है, बखूबी समझती है कि सच क्या है, अंधविश्वास क्या है और आस्था क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।